Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue the science chapter which is the human eye and the colorful world. So in the last class we are discussing about prism. So we are going to continue with that. In last class we have discussed that as and when the white light enters the prism, it gets refracted and split into the 7 colors as per their different wavelength and frequency. Now if we want to obtain a white light again, then we want to just place another prism which is inverted, so that as and when the white light splits into its constituent wavelengths, then again it combine back to give a white light. मैं वापस से बोल देता हूँ, अगर एक वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है रिफ्रैक्शन के कारण एक प्रिज्म से पास होने पे, तो अगेन हमें उसी प्रिज्म से अगर वाइट लाइट वापस से ऑब्टेन करनी है तो हमें एक प्रिज्म को इन्वर्टेड रखना पड़ेगा उसके आगे, ताकि सारी लाइट्स जो वापस से कंबाइन होकर वाइट लाइट में चले जाए। इस फिनोमेना को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। अगेन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस ऑफ अ रेनबो। हम सब ने रेनबो हमारी लाइफ में कभी ना कभी हमने स्काई में ऑब्जर्व किया है। रेनबो कैसे बनता है, क्या होता है, कौन सी कंडीशंस होती है रेनबो की, वो हम देखते हैं। बेसिकली रेनबो आपको तभी ऑब्जर्व होगा जब बारिश हो रही हो या बारिश हो चुकी हो, उसके बाद सनलाइट आए। द एसेंशियल कंडीशन फॉर रेनबो, ऑब्जर्विंग अ रेनबो इज दैट ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड विथ हिज बैक टुवर्ड्स द सन। मतलब सन, आपकी जो बैक है वो सन को फेस कर रही है। रेनबो को सब फिनोमेना को समझने से पहले एक कंसेप्ट जरूर इंपॉर्टेंट है विच इज TIR। TIR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको समझते हैं। यहाँ पे एक मीडियम है, यहाँ पे दूसरा मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। इंसिडेंट लाइट जैसे ही इसको स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टेड हो जाती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। बट सपोज कीजिए मैं इंसिडेंट एंगल इतना बढ़ाऊं कि ये रे ऑफ लाइट जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए। इस एंगल को कहते हैं, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं हम क्रिटिकल एंगल विच इज डिनोटेड बाय IC। अगर उससे भी ज़्यादा एंगल करते हैं तो क्या होगा? जो रिफ्रैक्टेड है रे है वो क्या है, उस मीडियम ना होके वापस बैंड बैक सेम मीडियम में होती है, और इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही मीडियम में वापस आ जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रेनबो की बात पे। रेनबो में क्या होता है, जैसे ही आप ये सनलाइट आपकी यहाँ पे आई, इससे स्ट्राइक हुई, जो एयर के ड्रॉपलेट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, इसीलिए मैंने पहले कहा था तो रेन हो चुकी हो या रेन जस्ट हुई हो, तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा? रेन ड्रॉपलेट्स होंगे। वो रेन ड्रॉपलेट्स आपके एक्ट कैसे करते हैं? प्रिज्म की तरह। अब जब रेन ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हिट करते हैं कि वो बाहर निकलने की वजह वापस बैंड पड़ जाए। अगेन कंडीशन विच इज इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे वो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है, जिसके कारण लाइट रे बाहर ना निकल के वापस अंदर ही बैंड हो जाती है और हमें आई को देखती है। इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यही रेनबो का रीज़न है, रेनबो हमें दिखने का। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। होता क्या है कि अर्थ एटमॉस्फेयर में भी वेरियस लेयर्स हैं डिपेंडिंग ऑन द एयर डेंसिटी। एयर डेंसिटी जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं एयर डेंसिटी कम होती जाती है, तो जो वेरिएशन है एयर डेंसिटी का वो क्या करता है? रिफ्रैक्शन फिनोमेना करता है, डेंसिटी अलग होने के कारण। उसी फिनोमेना को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के होने के कारण बहुत सारे हमें फिनोमेना देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, स्टार्स सीम्स हायर देन द एक्चुअली आर। उसके अलावा अर्ली सनसेट एंड सनराइज, डिलेड सनराइज। एक एक करके इस फिनोमेना को समझते हैं।
सबसे पहले आता है स्टार सीम हायर देन द एक्चुअली आर। इसमें क्या होता है, स्टार हमें ज़्यादा डिस्टेंस पे लगता है एज़ कम्पेयर टू जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है। इसका रीज़न भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। वैक्यूम में तो लाइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा तेज़ चलती है, स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही एयर में आती है अर्थ एटमॉस्फेयर में तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। अब ऊपर से अब अर्थ सरफेस से नीचे आने के लिए वेरियस ऑप्टिकल डेंसिटीज़ होती है, वेरियस डेंसिटीज़ होती हैं। एयर थिनर होती है, नीचे आते डेंसर हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारे पास रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, और उसी रिफ्रैक्शन फिनोमेना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमेना के कारण हमें स्टार्स की पोजीशन अलग अलग लगती है। सेकेंड, एडवांस सनराइज एंड डिलेज सनसेट। इन जनरल द सन अपीयर्स टू बी राइज अबव हॉरिजन 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल इट इज। सन हमें 2 मिनट पहले ही हॉरिजन के ऊपर दिख जाता, अर्थ के हॉरिजन के ऊपर, देन एक्चुअली इट इज़। ऐसा क्यों समझते हैं, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये राइजिंग सन की पोजीशन है, अपीयर कर रहा है नीचे है, बट ड्यू टू वेरियस चेंज इन द एयर डेंसिटी रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, और इसी के कारण हमें ऐसा लगता है कि सन आ चुका है। तो 2 मिनट पहले, सनसेट में 2 मिनट बाद, टोटल कितने हो गए 4 मिनट्स। 4 मिनट्स हमें सनराइज़ ज़्यादा दिखता है, जबकि ऐसा होता नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमेना का है। अगर ऐसा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमेना अगर नहीं एग्जिस्ट करता, नहीं होता, तो ये हमें चेंजेस नहीं देखने को मिलते। नेक्स्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टिकल लाइक एटम वन मॉलिक्यूल। कोई भी लाइट अगर एक ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक करती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है वैसे ही। उसी फिनोमेना को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब उससे 2 इफ़ेक्ट होते हैं। पहला होता है टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है, जब कोलाइड पार्टिकल्स से स्ट्राइक करती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है। कोलाइड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, जब एक फाइन बीम ऑफ लाइट सनलाइट एंटर करती है स्मोक फील्ड रूम में तो हमें उसका पाथ दिखता है और डस्ट मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, वो एक टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, तो उससे लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर लेना चाहें, ब्लू कलर ऑफ स्काई। अगेन ब्लू कलर, हमें स्काई ब्लू ही क्यों दिखता है, जबकि वे हमारे पास जो वाइट लाइट जो स्प्लिट होती है वो 7 कलर्स में होती है। कि ब्लू के अलावा क्यों नहीं, रेड क्यों नहीं, वायलेट क्यों नहीं, पर्पल क्यों नहीं? क्योंकि उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है, वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज़ हाफ ऑफ बिट ऑफ रेड कलर। वेवलेंथ कम होगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कितनी होगी, 2 to the power 4 टाइम्स, तो 16 टाइम्स ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रेड लाइट। इसीलिए ब्लू लाइट स्काई में डोमिनेट करती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, और आपके कमेंट्स शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन। थैंक यू।